नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। इसके पहले की जो आपको वीडियो है 50 वो आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हो। फटाफट से हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 91वां प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किसे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया है। तो बताओ, जो इस बार आपको पता है ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि वो आपकी भारत में होने वाली है। सितंबर में अभी आपकी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, भारत में होने वाली, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो मैस्कट है, ठीक है, मैस्कट या फिर जिसे शुभंकर बोलते हो, उसके रूप में किसे लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों? इसका आंसर आपका सी है, विराज। ठीक है, विराट कोहली बहुत फेमस है, आपको पता ही है, क्रिकेटर में बात किया तो विराट कोहली का नाम सभी को याद आता है। तो वैसे ही याद रख लो कि विराट कोहली जैसे फेमस है, ऐसे ही यहाँ पे शुभंकर के रूप में किसे वो किया गया लॉन्च? विराज को। ठीक है, विराज। नेक्स्ट देख लेते हैं 52 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली सिमलेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस 5G सेवा लॉन्च की गई है? बताओ जल्दी से। सिमलेस, ठीक है, सिम के बिना जो वायरलेस आपकी 5G सर्विस की सेवा लॉन्च की गई है, ये कहाँ पे लॉन्च की गई? जल्दी से आपको आंसर बताना है। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? 52 का आपका ए है, हैदराबाद। कहाँ पर लॉन्च की गई दोस्तों? ये आपकी 52 का आंसर क्या है? ए है, हैदराबाद। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ज़्यादा टाइम मिला है क्योंकि अभी आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो कम से कम 300-400 है। तो मैं डेली अब आपके लिए छोटी छोटी 2 वीडियोस लाऊंगी जिससे कि आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, जिससे आप बार बार वीडियोस को फिर रिवाइज भी कर सको। 53 क्या है, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? ये मैं आपको कुछ चीजें देखो हैंड रिटन नोट्स में दे चुकी हूँ। मैं बार बार आपसे कहती हूँ उन चीजों को जरूर पढ़ लो। आप इस चक्कर में रहते हो कहाँ से पढ़ें जहाँ सारी चीजें आ जाएं, वहां से ही पढ़ लोगे तो कई क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में कराती हो कहीं और करोगे तो आपको कुछ चीजें आती रहेंगी हमेशा, जो आप वहां से पढ़ोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ये आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। मैंने बताया है आप यूपी SSC का एग्जाम देने आ रहे हो तो जितनी जगह उत्तर प्रदेश की बातें आए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी, घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने उस नोट्स को पढ़ा है तो मुझे बताना ये शुरू कहाँ किया गया, किस जगह पे शुरू किया गया, लखनऊ में, बहराइच में, कहाँ शुरू किया गया, लखीमपुर में, कहाँ शुरू किया गया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, 54 क्या है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? इसकी भी वीडियो आपको पता है आपका आता है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हो। तो बताओ मुझे किस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? आपको एक काम और करना है, वो ये है कि वीडियो के साथ साथ जब वीडियो देखते चलोगे आप तो वीडियो के बाद लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन के कुछ नहीं पता था आपको। तो 54 का क्या है? बी है आपका, 23 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने, किसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रेडिट है उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? किसको किया गया? देखो इसका आंसर क्या है आपका 55 का डी है, सचिन तेंदुलकर। देखो आप बस एक काम करो, आपको वीडियो पसंद आती, टू द पॉइंट चीज़ें मैं देती हूँ, स्पीड में काम कराती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं 1 घंटा यहाँ वेट करूँ, आपसे आंसर देखूँ, आप आंसर क्या देते हो, फिर उसको कराऊँ, वो आपका समय खाली वेस्ट होना होगा। तो इसीलिए मेहनत करती हूँ कि आपका वेट नहीं करती, फटाफट आंसर बताती चली जाती हूँ, आपको कुछ टेक्निक बताती आती है, उससे आपको वो चीज़ें याद भी रहें। तो बस आपको उसके लिए क्या करना है, आप बस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है। लाइक मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी क्लास अगर आपको लगेगी तो एटलीस्ट आज हम ये सोच के चलते हैं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, आपको पसंद आ रहा होगा, तो कम से कम इस वीडियो पे आज 500 लाइक तो आने ही चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? बताओ किसके द्वारा ये शुरू की गई? राज्यवार, राज्य के हिसाब से हम बीमा पॉलिसीज देंगे, किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर आपका सी है, बजाज एलियांज ने काम शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? किस शहर में शुरू किया गया? बताओ इसका आंसर। ये शायद मुझे लगता कम ही लोग बता पाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है आपका। हाँ,
नक्षत्र नामक, देखो जनरली जो कंप्यूटिंग की चीजें होती हैं 2 ही 3 जिलों हर जगह होती है, हैदराबाद में होगी, अमरावती में होगी या पुणे वगैरह में होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, पुणे में। ठीक है, पुणे में क्या है आपकी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश वाला भी पढ़ सकता है। ठीक है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी नेम नक्षत्र आपका लॉन्च हुआ है, तो आप ये देख सकते हो नीचे वाले से भी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? बताओ कहां पर, किस शहर में क्या है भारत की हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर लेह है। ठीक है, कहां पे शुरू किया गया है? लेह में हाइड्रोजन चलने वाली बसें शुरू की गई हैं। क्यों शुरू की गई बताओ, उसका कारण क्या होगा? क्यों मैंने लेह क्यों सोचोगे आप? आंसर कैसे याद रखोगे? लेह बहुत साफ सुथरी जगह है, वहां अभी क्या है ज्यादा टूरिस्ट जाने लगे, सब होने लगा, तो वहां पे क्या होगा? वहां भी पोल्यूशन होगा, वहां आपको पता है बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, सब है, सब क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो वहां जिससे कि पर्यावरण साफ सुथरा और मेंटेन रहे, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे हाइड्रोजन वाली बस चलाएंगे, तो क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कहाँ पे होगा भाई? मुंबई, भोपाल, पटना, सब जगह तो पोल्यूशन है ही है, यहाँ पे हम शुरू करेंगे नहीं करेंगे, ऑलरेडी पोल्यूशन है। लेकिन लेह में क्या है, हमें मेंटेन रखना है, ग्लेशियर्स वगैरह को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो वहां पे हमने शुरुआत की है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं हुआ, ये एक बस ऐसे कहानी की तरह आपको समझा दे रही हूँ कि आप एग्जाम में जब आंसर आए तो आप 3-4 में से एलिमिनेट कर पाओ कि नहीं नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं थी, यहाँ पे थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत में लिंग संवेदनशील योजना को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को शुरू किया गया? बताओ किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? देखो लिंग मतलब जेंडर की बात हो रही है ना, कि लिंग तो कौन देखेगा इसको? महिला आयोग तो देखेगा नहीं, कौन देखेगा? महिला एवं बाल विकास, है ना, महिला एवं बाल विकास आयोग मंत्रालय जो है उसने क्या शुरू किया है? जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को उसने शुरू किया है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसने यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि यूपीएससी की जो परीक्षा देते हैं, कई लोग क्या होते हैं फाइनल तक मतलब प्री मेंस क्वालिफाई करके फाइनल में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए क्या निकाला है सरकार ने? एक बहुत अच्छा ऐप निकाला है, वो क्या है? आपका प्रतिभा सेतु पोर्टल है। ठीक है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चुकने वालों के लिए क्या हुआ है? प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है, और उससे क्या है, डिफरेंट जो आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वहां पे उनका डेटा, उनकी चीजें पहुंच जाती है, और उससे उनको एम्प्लॉयमेंट में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी ही लॉन्च करेगा, लेकिन आपको याद ज्यादा जरूरी क्या रखना है यहाँ पे? प्रतिभा सेतु। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, पूछा जाएगा अगर प्रतिभा सेतु पोर्टल किन के लिए है? 12वीं के बच्चों के लिए है, या फिर ग्रेजुएशन के लिए है, या फिर यूपीएससी जो नहीं क्वालिफाई कर पाए उनके लिए है? तो किन के लिए है ये? जो यूपीएससी में फाइनल नहीं बन पाते उनके लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपका है किस राज्य ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर क्या होगा बताओ, किसने इस पे शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? अब टॉप किया है। किसमें टॉप किया है? नेशनल लेवल इन डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? किस शहर में इन दो चीजों का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति ने? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर आपका देहरादून है। देहरादून में इन दोनों चीजों का आपका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 62 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं साइड में हो जाती हूँ कि आप लोग पूरा क्वेश्चन देख सको, अदरवाइज मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ तो स्क्रीन थोड़ी सी छुपी रहती है। 63 क्या है? हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा की बात करो तो ज्यादातर तो स्वर्ण पदक ही जीतते हैं ये, तो 63 का क्या है आपका? ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां के निर्यात हेतु, कहां के एक्सपोर्ट हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? बताओ कहां पे निर्यात करना है हमें, कहां पर क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। किसको एक्सपोर्ट करना है? हमने लोकोमोटिव जो बनाया है उसको हमें एक्सपोर्ट करना है। कहां पे एक्सपोर्ट करना है? जिसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है हरी झंडी। बताओ कहां पे करना है हमें? बिल्कुल सही है, इसका आंसर है सी, गिनी में। गिनी में हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, उसी के लिए काम चल रहा है, बिहार में बनाया जा रहा है। तो जो ये बना रहे हैं हम लोग, कहाँ एक्सपोर्ट करना है? हमें गिनी में एक्सपोर्ट करना है, गिनी में भेजना है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया? ये भी आपको पता है योग दिवस किस दिन होता है? 21 जून को होता है, और इस बार इसको मनाया गया वो कहाँ से, उसका नेतृत्व हुआ है, कहाँ से हुआ है? विशाखापट्टनम से। 65 का क्या आंसर हो जाएगा? 65 का सी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देख लो। हाल ही में किस देश की ऑटोमोबाइल दिग्गज होंडा ने
पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पुनः प्रयोज्य रॉकेट मतलब क्या होता है? रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है। रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? ऑटोमोबाइल कंपनी जो है होंडा, उसने किया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो होंडा कंपनी किस देश की है, तो होंडा कंपनी दोस्ती आपकी किसकी है? जापान की है। किसकी है? जापान की, ठीक है। 66 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है। 66 का तो हो गया। 67 का बताओ। हाल ही में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार आपको एग्जाम में पता है फर्जी क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसीलिए इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया। क्या पता पूछ ले कि स्विस बैंक में कितना राशि बढ़ गई, तो कितना है? 3 गुना बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। हाल ही में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको नाम याद रखना है। एक तो किसने पदक जीता है? सेंथिल कुमार। किस चीज में? स्क्वैश चैंपियनशिप में। कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य या फिर ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? मैंने बताया आपको अभी, आपकी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो कहां पर होने वाली है? वो आपकी दिल्ली में होने वाली है, अभी आपकी सितंबर से, ठीक है। सितंबर से शुरू हो जाएगी वो 2025 में। इस बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में दिल्ली में होने वाली है। पूछा जा रहा है इसके लोगो का और शुभंकर। शुभंकर मैंने क्या बताया? शुभंकर इसका क्या था? विराज था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस बार। तो शुभंकर का अनावरण किसने किया? अनावरण किसने किया? आपकी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, ठीक है। 69 का क्या हो जाएगा? 69 का आपका डी हो जाएगा, रेखा गुप्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार को स्थापना करने की घोषणा की? बताओ किस क्षेत्र में इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर क्या है? 70 का ए है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। मेडिसिन के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? बताओ किसे दिया जाएगा? सबसे ज्यादा कौन सा पेपर पढ़ते हो आप लोग? हमेशा पढ़ते हो द हिंदू, तो इसका आंसर आपका द हिंदू ही है, ठीक है। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? द हिंदू का। नेक्स्ट देख लो। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखो बार बार बोल रही हूँ कि पैरा एथलेटिक आपका होने वाला है, और ये सब करंट अफेयर आपकी जून और जुलाई इसी की है, तो अभी ही सारी चीजें हो रही। लोगो कौन अनावरण कर रहा है, सारी चीजें अभी ही हो रही, तो अभी न्यूज में है। बाकी जब आप पढ़ोगे उस समय सितंबर का टर्म कोई एग्जाम आएगा, तब भी सब चीजें काम आ जाएंगी आपके। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का बताओ किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को। 72 का क्या है आपका आंसर? इसका सी है। इनको क्या नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? लिवेबिलिटी इंडेक्स में यही बात पता चलती है कि आपको सबसे शहर कौन सा अच्छा है जहां पर रह सकते हो आप। तो इसका आंसर तो बहुत सालों से क्या है? कोपेनहेगन ही है। 73 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी कर रहा है? तो कौन करेगा? भारत कर रहा है। जो चीज भारत में होगी वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा गेम होता है, जैसे एशिया कोई, या जहां भारत गया और मेडल वगैरह पाया, तब उसको पूछा जाता है कि वो कहाँ हुई है, ठीक है। तो चलो इसका क्या आंसर होगा? इसका पहली बार भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार बिली जीन किंग कप का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है, यानी कि डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर? किस राज्य ने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश का। और ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, दशक वशक वाले, किसने इसको दशक घोषित किया, क्या है? तो 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? यानी कि रिसेंटली किसने बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को हिल टूरिस्ट एरियाज में? किसने बैन किया? इसका आंसर बताओ, क्या बता सकते हो? सोच सकते हो कुछ इसका आंसर? इसका आंसर आपका केरल है। केरल उच्च न्यायालय ने इसको बैन किया है, ठीक है, हिली एरियाज में उन्होंने बैन किया है। नेक्स्ट देख लो। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी
तकनीक को विकसित किया है। तो किसने किया है, ये भी इसका आंसर भी आपका भारत है। भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर के लिए क्या किया है, नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को विकसित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसका क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। उल्टा ये आ सकता है कि भारत के द्वारा हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए किस तकनीक को विकसित किया गया है। नैनो होगी, कुछ और होगा आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए नैनो कप संरचना की विकसित किया गया है कैंसर के उपचार के लिए। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करेंगे। बताओ किस राज्य में रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा 78 का, कहां पर करेंगे। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कहां किया जाएगा, रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन का महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में जारी की गई शिक्षा मंत्रालय की 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया। तो देखो आपको पता है, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई की बात होती है या फिर पूछा था कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा है या फिर ज़्यादा अच्छा वहाँ पे रहन सहन है, कौन सा शहर, मतलब अगर यूनियन टेरिटरी की बात होती है केंद्र शासित प्रदेश की, तो वहाँ पे जनरली चंडीगढ़ आपका हर चीज़ में अच्छा होता है। ठीक है, चंडीगढ़ काफ़ी अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा मतलब हर चीज़ में आगे रहता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा घोषित हुआ है, 79 का बी है, चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे देश की एयरलाइन को वर्ष 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का अवार्ड दिया गया है। देखो अभी इस समय पता है आपको, लगातार अगर देख रहे हो न्यूज़ में कुछ ना कुछ एयरलाइंस के लिए दिक्कतें आ रही हैं। अभी अपने यहाँ जो अहमदाबाद वाला वो हुआ था, उसके बाद से तो लगातार कहीं ना कहीं नीचे उतरने में दिक्कत हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब रोज न्यूज़ में वो चीज़ आ रही थी। उसके बाद से ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए कि 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का अवार्ड किसे दिया गया है, सेफेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन दिया गया है। किसको, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 80 का आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या है, किसको दिया गया है, सिंगापुर की एयरलाइंस को ये दिया गया है सेफेस्ट क्या दिया गया है, सेफेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन फॉर द ईयर 2025। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य है, इसका आंसर मेघालय है। शायद 8% जो है वो बजट में दिया गया है इसने स्वास्थ्य के लिए दिया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये ऐसा राज्य बन गया सबसे ज़्यादा बजट में स्वास्थ्य को दे रहा है पैसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है। वहां क्या माना गया, पूछा था आपसे कि कौन से देश की एयरलाइंस को वो दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है किस एयरलाइंस को, बताओ ये दिया गया है सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा, किस एयरलाइंस को दिया गया है। इसका क्या आंसर होगा, 82 का जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, तुर्की एयरलाइंस को क्या दिया गया है, पूर्ण सेवा एयरलाइंस का सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है। देश में अगर बात करें तो किसको मिला था, सिंगापुर को मिला था। यहाँ पे हम क्या करें, तुर्की एयरलाइंस को दिया गया। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो किसने किया है, 83 का आपका सी हो जाएगा, सिप्रस ने। ठीक है, या साइप्रस। ठीक है, किसने किया है, यूनिफाइड पेमेंट्स जो यूपीआई हम करते हैं उसके लिए भारत के साथ समझौता किसने किया है, सिप्रस ने किया है। ठीक है, 83 का क्या हो जाएगा आपका, 83 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, वर्ष 2025 के स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स में किस एयरलाइंस ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइंस में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें दोस्तों इंडिगो ने प्राप्त किया है। क्या है इसका क्वेश्चन देख लो फिर से, आपको दिया गया अवार्ड इंडिगो किसके द्वारा, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में क्या दिया गया इनको, सबसे कम लागत वाली एयरलाइंस में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आपको पता है इंडिगो को बोलते भले लोग कुछ भी हो, लेकिन उसका पैसा जो होता है, उसकी जो फ्लाइट की टिकट होती है वो सबसे कम होती है। हालांकि उनकी सीट वगैरह लोग बोलते हैं बहुत अनकंफर्टेबल है, जो भी है, लेकिन वो भाई काम तो एयरलाइंस का ही कर रही है। सबसे कम लागत वाली में शीर्ष स्थान किसको मिला है, इंडिगो को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण अवार्डी, देखो कुछ गड़बड़ हो गया है, पद्म विभूषण अवार्डी जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इनको एक तो देखो क्या इनका नाम क्या है, नाम इनका दोस्तों है कुमुदनी लाखिया। क्या नाम है इनका, कुमुदनी लाखिया। और दूसरी चीज क्या है, दो चीज के बारे में जान लो, एक तो इनको पद्म विभूषण मिला था और ये बहुत फेमस क्या है, कथक नृत्यांगना है। ठीक है, 85 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इनका नाम देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, कुमुदनी लाखिया लिखा हुआ है, मतलब लाखों में एक थी वो। हर किसी के पास, आपको पता, हर किसी को पद्म विभूषण नहीं मिलता और हर किसी के पास डांस वगैरह का टैलेंट नहीं होता है। तो इनके पास क्या था, नृत्यांगना भी फेमस थी कथक की और इनको पद्म विभूषण से वो भी किया गया है,
सम्मानित भी किया गया। तो उनका नाम क्या है? कुमुदनी लाखिया, लाखों में एक थी। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है? किस राज्य में शुरू हुई? इसका आंसर आपका डी है, पंजाब। ठीक है, किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है? इसका आंसर आपका डी है, 86 का डी, पंजाब है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसका क्या आंसर है। वर्ष 2025 के सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? आपको ये पता होगा, जो सिप्री रिपोर्ट है ये आपकी पूरी डिफेंस की भी चीज़ बताती है, कौन ज़्यादा मिलिट्री का सामान खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, किसके पास कितने परमाणु साधन है, ये सब देता है ये। तो सिप्री के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? इसके पास 180 हैं। भारत के पास कुल कितने हथियार हैं? देखो 180 हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि यूक्रेन जो है वो क्या करता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे कौन है? हमारा भारत है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा आयात कौन कर रहा है, किस चीज़ का? ये हथियारों का। सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है हथियारों का इंपोर्ट? यूक्रेन कर रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत है, इंडिया है। ठीक है, दो है यहाँ पे सब, जो मतलब इंडिया के लिए मैंने आपको बेसिकली इस चीज़ को बताया है। इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आयात करती है। क्या चीज़? जो आपके डिफेंस के सामान होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हो वो उसमें आती हैं। तो इंपोर्ट सबसे ज़्यादा यूक्रेन करती है, नंबर 2 पे इंडिया करती है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार ये भी आपको इस बार की डेटा है। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में, सही है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया है? ठीक है, तो कहां पर किया है दोस्तों? ये आपका मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ है। कहां पर हुआ है? मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो देखो ये आपकी जो डिजिटल इंडिया पहल थी वो आई थिंक 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना, वैसे मुझे यही लग रहा है 1 जुलाई 2015 को ये आपकी डिजिटल इंडिया की पहल लॉन्च की गई थी। तो कितने साल हो गए इस बार आपको इसके? 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, कितने साल पूरे हो गए इसके? 10 साल पूरे हो गए। क्लियर है? 2015 से आपका 10 साल हो गए आपके इसके पूरे। ठीक है, चलो अच्छा, ये क्या है डिजिटल पहल बता दो थोड़ा सा। तो अगर तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जितनी भी आपकी चीज़ें अभी हो रही ना, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, स्टैंड अप इंडिया हो रही, सागरमाला जो आपकी योजना हो रही है, जहाँ भी डिजिटल का कुछ हो रहा है वो सब इसी के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जनभागीदारी अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया बताओ? आदिवासी सशक्तिकरण है, इसको बढ़ावा देने के लिए तो कौन शुरू करेगा बताओ? खुद ही सोच सकते हो। कई चीज़ों का देखो करंट में आंसर अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो खुद ही बता सकते हो। आदिवासी को बढ़ावा देना है तो कौन सा मंत्रालय काम करेगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स जो आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वही इसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? बताओ, मैकरियोस थर्ड से किसको सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहली बात तो किस देश का ये सर्वोच्च नागरिक संस्थान है, सॉरी सम्मान है? तो किसका है? देखो साइप्रस का। साइप्रस का हमने भी और क्या किया था, एक और आपको डेटा बताया। क्या बताया मैंने आपको? यूपीआई वाली, कि यूपीआई के लिए यूपीआई वहाँ पे सेवा हमने शुरू की है। यूपीआई की सेवा कहाँ पे शुरू की गई है? साइप्रस में। दूसरी चीज़ क्या किया इन्होंने? नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस थर्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखो ये जो ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं 3-4 महीने में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिलते ही रहते हैं। कुछ कुछ में तो उनके देश का नाम रहता है, उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां देश का नाम नहीं वहां आपको कुछ लिंक बनाना पड़ेगा कि मुझे याद रहे। ठीक है, कैसे भी करके आपको याद रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर कुछ मुझे लिंक जो अभी दिख रहा है, साइप्रस को थोड़ा बहुत आप सांप से कंसिडर कर सकते हो। साइप्रस सांप, ठीक है, सांप है। और ये क्या है आपका? मकर, मकर यानी मगर। ठीक है, मगर से मान रही हो, मतलब सब रेप्टाइल हैं। सांप भी आपका रेप्टाइल होता है और मगरमच्छ भी आपका, क्रोकोडाइल भी आपका रेप्टाइल है। तो मैं उससे लिंक कर दे रही हूँ कि अगर मुझे याद करना हो तो मैं ऐसे ही करती। देखो जो बनाती हूँ ट्रिक है, ये पहले से मैं पढ़ के नहीं आती हूँ, इतना टाइम भी मेरे पास नहीं आता। आपका कंटेंट बनाओ, सारी चीज़ें करती हूँ, बस दिमाग में तुरंत जो स्ट्राइक आता है मैं आपको सिर्फ टेक्निक इसलिए बताती हूँ कि मैं खुद सच में जब पढ़ती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। चीज़ें कैसे रिटेन रहेंगी बार बार, हो तो बार बार रिवाइज ना कर पाऊँ मैं, या रिवाइज करने के बाद भी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ऐसे मैंने अगर लिंक कर लिया कि अच्छा मकर जो है मगर से रिलेटेड है, तो साइप्रस को सांप टाइप समथिंग चीज़ होगी सांस से, तो हम उसी को मार देंगे। ठीक है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस थर्ड से किसको मिला है? साइप्रस। ठीक है, साइप्रस ने दिया है ये।
नेक्स्ट देख लो, 16 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक मिनी बस योजना शुरू की है? इन्होंने क्या शुरू की? अपनी मिनी बस स्कीम शुरू की गई है। किसने शुरू की? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस की पहली बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की थी। कहां पर की थी? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि काफी टाइम से आपकी न्यूज में है, और इसकी पहली बैठक जो आपकी हुई उसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की है। कहां पर? नई दिल्ली में। मुझे बताना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 प्रजातियां होती हैं, किसकी 7 प्रजातियों को चयन किया गया है? नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? किसने? रक्षा साइबर एजेंसी जो है, डिफेंस साइबर एजेंसी, उसने क्या शुरू किया गया है? उसने शुरू किया दोस्तों साइबर सुरक्षा। ठीक है, क्या शुरू किया है? 94 का आपका सी हो जाएगा, साइबर सुरक्षा। जो ये हैकिंग वगैरह हो रही है ना आपकी लगातार, उन्हीं को रोकने के लिए हमने क्या किया है? साइबर सुरक्षा स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताओ, पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका चेन्नई है। 95 का आपका ए हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट देख लो, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम आपकी भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें, और ये डे किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। मैंने ऑलरेडी इसकी पूरी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाके देख सकते हो। 17 जून को क्या होता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। पीडीएफ जो है दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों की, जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, जो आपको पढ़ा रही हूँ, उन सब की पीडीएफ जो है दोस्तों आज एक ऑफर या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, क्योंकि मैंने कुछ दिया नहीं था तो बहुत से बच्चे लगातार मैम पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ जब टाइप वाइप हो गई तो ये बोल रहे हैं कि मैम 2 दिन आपने इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी किसी का कुछ ऑफर नहीं, कुछ ऑफर कर दीजिए। तो आज सिर्फ आज की बात करूँ, आज ही आपको पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ 99 रुपीज़ में दी जा रही है। सिर्फ आज की बात हो रही, आज ही की आज मिलेगी, कल से इसका दाम जो है वही फिर से हो जाएगा। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या है? ये है 17 जून को क्या है? सूखा रोकथाम आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या है? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये आपका हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये आपका चेन्नई में। कहां पर आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत या फिर क्या बोलते हैं उसे, ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। ठीक है, 98 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या बनाया गया दोस्तों? स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत या फिर ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चुना गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा? बताओ, इंडियाज 4th लायन ब्रीडिंग सेंटर विल बी बिल्ट। कहां पर बिल्ट होगा? जल्दी इसका आंसर बता दो। इसका आंसर आपका राजगीर है। कहां पर बिल्ट बनाया जाएगा? इसको राजगीर को बनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ऐसे याद रख सकते हो, देखो क्या कहते हैं, शेर की बात हो रही ना, एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं? आपके गिर गुजरात में। एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं? आपके गिर गुजरात में जो की है। तो यहाँ पे गिर आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है वो राजगीर में बनाया जा रहा है। गिर आ रहा है ना इसमें, इसलिए। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसे कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसको दिया गया दोस्तों? ये आपका 100 का डी है, लीना नायर को मिला है। ठीक है, पीडीएफ की बात कर लूँ कि पीडीएफ मैंने बीच में बोल दिया, तो पीडीएफ जो है दोस्तों आज सिर्फ उसका दाम, सिर्फ आज के दिन उसका 99 रुपीज़ है। और आपको क्या करना है इसके लिए? 8957215956, इस पर आपको क्या करना है? इसी पर आपको फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी जो करना चाहो वो कर सकते हो। इस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना इसी नंबर पे, और व्हाट्सएप कर देना, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और क्लास कैसी लगती है वो ज़रूर बताया करो। मैं कोशिश ये करती हूँ कम टाइम में आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट लेकर आऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखा ज़रूर करो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करो। जितनी चीज़ें मैं आपसे बोलती चल रही हूँ उनको देखते चलो। प्लेलिस्ट में चीज़ें बहुत इकट्ठा हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो वहाँ जाके चीज़ों को रिवाइज करना, पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी अगर पढ़ाई नहीं शुरू की हो। सिलेक्शन लेना हो तो अब समय बिल्कुल नहीं है वेस्ट करने वाला, जल्द से जल्द चीज़ों को निपटाते चलो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ते चलो, प्रैक्टिस सेट ज़रूर करते चलो। धन्यवाद।